गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा SST वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो हिस्ट्री 6 क्लास की NCERT बुक्स की है। इससे पहले अपनी ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं। जो समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, इसलिए सोने से अधिक अच्छा है मेहनत करिए। जो रातों में जाग के मेहनत करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। आप मेहनत करिए, हम आपके लिए सेलेक्ट मेटल लाते हैं, आप इन्हें कंप्लीट करिए। आपकी 100% जॉब की गारंटी हम लेते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। आरंभिक नगर हमने यहाँ पर उतना ही ऐड किया है जितना NCERT बुक्स में है। सबसे पहले हड़प्पा नगर के बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे पहले नगर की खोज की गई हड़प्पा की, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान में स्थित है। इस हड़प्पा में जो नगर है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक पश्चिमी भाग, दूसरा पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है वह छोटा है और ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए नगर दुर्ग कहते हैं। जो पूर्वी भाग है वह बड़ा है, निचला हिस्सा है, इसलिए निचला नगर भी कहते हैं। और चारों दीवारें इस प्रकार, जो चारों दीवारें हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट। मोहनजोदड़ो, जो दूसरा नगर है वह मोहनजोदड़ो है। इसका जो अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर करने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े और सूत कताई की तकली के अवशेष मिले हैं। यहाँ चांदी के फूलदान के ढक्कन भी मिले हैं। आपको ध्यान में रखना है, जो कपड़े के टुकड़े या सूत धागे के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट। लोथल और कालीबंगा में अग्नि कुंड मिले हैं। बांट चर्ट पत्थर मनके कार्निलियन पत्थर से बनते थे। 7000 साल वर्ष मेहरगढ़ में पूर्व कपास की खेती होती थी। जो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी? कपास की। चलते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट पर। फेयंस एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यह बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर के वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, इसे फेयंस कहते हैं। अर्थात इसमें नीले और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे फेयंस क्या है। एक तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से। यह बालू और जो स्फटिक पत्थर का जो चूर्ण होता है, सब गोंद मिला के जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें फेयंस कहते हैं। इनमें नीले हरे रंग का प्रयोग होता है। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, वाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलते हैं अगले नेक्स्ट। हड़प्पा जो नगर था वहाँ पर जो वस्तुएं आयात की जाती थी वो किस स्थान से की जाती हैं? जैसे तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशिया ओमान देश से की जाती थी। यहाँ पर हमने उतने ही लिए जितने NCERT बुक्स में हैं। टिन ईरान अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे। आप इसे इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे टिन लास्ट अक्षर न का बना हुआ है, इसी प्रकार ईरान और अफगानिस्तान का भी लास्ट अक्षर न है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं ट्रिक द्वारा कि ईरान और अफगानिस्तान से टिन मंगाई जाती थी। सोना आपको याद ही है, कर्नाटक से मंगाया जाता है। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान आदि से मंगाया जाता है। जो कांसा धातु है वो है तांबे और टिन को मिला के बनाया
जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। फसलें, ये गेहूँ, जौ, दालें। जो हड़प्पा स्थल था वहाँ से मटर, धान, तिल, सरसों के अवशेष मिले हैं। यहाँ के जो पालतू पशु थे वे गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि थे। एक स्थल धौलावीरा यह गुजरात में स्थित है। अन्य हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वह नगर 2 भागों में डिवाइड थे। केवल धौलावीरा था वह 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात में स्थित है। गुजरात की वर्तमान राजधानी क्या है? गांधीनगर। एक अन्य स्थल मिला हुआ है लोथल यह गुजरात में स्थित है। यहाँ मनके बनाने का काम होता था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। पत्थर, शंख, धातु की बनी वस्तुओं का केंद्र था। खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि लोथल में क्या था? मनके बनाने का काम। यहाँ बंदरगाह था। यहाँ पत्थर, शंख, धातु की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट। सभ्यता का अंत। सभ्यता के बारे में निश्चित अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कई विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे कुछ विद्वान बताते हैं कि नदियों का जल सूख गया जिससे वनस्पति नष्ट हो गई, जंगलों का विनाश हो जाने से चारागाह समाप्त हो गए, बाढ़ आई या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन आज तक सही नहीं पता चला है। 1400 साल पहले नगरों का विकास हुआ था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसे समझेंगे। इतिहास की तिथियां कैसे देखते हैं? अंग्रेजी में BC अर्थात हिंदी में इसे ईसी पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व। बिफोर माने पहले, ईसा मसीह के पहले की जो तिथियां हैं उन्हें ईसी पूर्व कहा जाता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा पाते हो। इसे एनो डोमिन नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। AD का अर्थ होता है जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष को AD कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को BC कहते हैं। कभी कभी AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE के अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा अर्थात BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा मेहनत करने में मन लगेगा। अगर हमारी वीडियो की हैंड राइट नोट्स डाउनलोड करने हो तो प्लेलिस्ट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।